मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे सखाओ, आज की सुबह का आपको सबको राम राम, सुप्रभात का अभिनंदन और आपके राम को मेरा राम राम। आज हम बात करेंगे 5 आर्य सत्यों की। कल हमने बात करी, कल हमने चर्चा करी 5 मानव के पुरुषार्थों की, अति आवश्यक पुरुषार्थों की, कि मानव को जो प्रकृति से, जो परमेश्वर से आदेश मिला है इन 5 पुरुषार्थों को पूरा करने का, उन 5 पुरुषार्थों को हमें पूरा करना है सत्य साधना से, ईमानदारी से और निष्ठा से, और परमेश्वर के इस सृष्टि क्रम में विश्वास और प्रेम के साथ हमें उन 5 पुरुषार्थों को पूरा करना है। आज की सुबह हम बात करेंगे 5 आर्य सत्यों की। जब हम बात करते हैं आर्य सत्यों की, जब हम आर्य सत्यों के बारे में सोचते हैं, जब हम आर्य सत्यों के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें ये आभास होता है कि ऐसे सत्य जो सदैव रहे, जो चिरकाल तक हमेशा सत्य रहे और उनके पीछे लाखों करोड़ों साल का आधार हो, तभी वो आर्य सत्य में बदल सकते हैं। जो हम बात करेंगे इन 5 आर्य सत्यों की, उनके पीछे सृष्टि के विकास क्रम की लाखों करोड़ों साल का यात्रा है, लाखों करोड़ों साल की मेहनत है, लाखों करोड़ों साल का अनुभव है और लाखों करोड़ों साल के अनुभव की विद्या है और विकास की विद्या है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल विजडम कह सकते हैं, अनुभव की विद्या को, जिसमें हम गवाही देते हैं परमेश्वर की सृष्टि की, और जो सत्य हमें महसूस होता है, अनुभव होता है, जिसकी हम गवाही देते हैं गहराइयों तक, अपने मानस की गहराइयों तक, अपने हृदय की गहराइयों तक, उसको हम अनुभव की विद्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल विजडम कहते हैं। और जो अनुभव की विद्या जब इवोल्यूशन में बदल जाए, जब विकास क्रम में बदल जाए और भविष्य की रूपरेखा बनाए और भविष्य का निर्माण करे, तब वो अनुभव विद्या विकास विद्या में बदल जाती है। उसको हम फिर इवोल्यूशनरी विजडम कहते हैं। जो हम 5 आर्य सत्यों की बात करेंगे, उनके पीछे लाखों करोड़ों साल का अनुभव है, अनुभव की विद्या है, और इस अनुभव विद्या को प्रकृति के सृष्टि क्रम ने विकास विद्या में बदल दिया है, इवोल्यूशनरी विजडम में स्थापित कर दिया है। और ये विकास विद्या ही सत्य है, और सत्य इसलिए है कि ये चिरकाल से, सुदूर प्राचीन काल से, आदि काल से ये सत्य के रूप में स्थापित है। ऐसे क्या 5 आर्य सत्य हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, कि जो करोड़ों साल से स्थापित है, बिना किसी बदलाव के, और जो भविष्य में भी अपने ही स्वरूप में स्थित रहेंगे, और जिस स्वरूप की आशा, अभिलाषा और प्रयत्न और यत्न करते हैं योगी लोग, ऋषि लोग, संत महात्मा, ये जानकर कि केवल आत्मा ही ऐसी है जो कभी नहीं बदलती,
जिसमें किसी दूसरी चीज का असर होता ही नहीं है। वो इतनी स्वयंभू है, न उसको पानी गीला कर सकता है, न उसको अग्नि जला सकती है, न उसको समय रोक पाता है, और न समय उसको बदल सकता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। जैसा कि हम सृष्टि क्रम में देखते आए हैं कि कोई भी ऐसा फिनोमिना, ऐसा घटनाक्रम नहीं है जो बदले नहीं। लेकिन हम इसके साथ में ये भी पाते हैं कि एक चेतना ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। जब हम बचपन में, जब हमने आँख खोली, जब हमारा मस्तिष्क चेतन हुआ, उस दिन भी हम वैसे ही थे और आज के दिन भी हम वैसे ही हैं। इस चेतना में आयु का भी कोई असर नहीं है। जब पहली बार हमने इस चेतना के दर्शन किए बाल्यकाल में, तब भी हम वही थे जो चिरकाल से चलता आया है, जो स्वरूप आत्मा का है, जो स्वयंभू स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है। इसी स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक महात्मा और संत और ऋषि प्राचीन काल से ही भारत की सनातन परंपरा में प्रयास करते रहे हैं। भारत की सनातन परंपरा सत्य धर्म की परंपरा, और सत्य ही जीवन हो जाए, सत्य ही धर्म हो जाए, सत्य ही हमारी हर क्रिया का आधार हो जाए, सत्य ही हमारा कर्म हो जाए, सत्य ही हमारा जीवन हो जाए, और हमारी कल्पना भी सत्य हो जाए, हमारा हृदय भी सत्य की ही कल्पना करे, सत्य का ही चित्रण करे, और सब कुछ सत्य ही सत्य हो जाए। जैसे हमारे ऋषि कुल ने, जैसे हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, और हमारे भारत की महान सभ्यता, ऐसी महान सभ्यता जो इतनी उदार, इतनी धनवान और इतनी महान है, जिसने सब पे दया करी। हम आज सुबह मैं प्रणाम करना चाहूँगा जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को। महावीर स्वामी जी इतने उदार, इतने करुणामय थे और इतने बहादुर थे, इतने धनवान थे, ऐसे सम्राट थे कि उन्होंने पूरे संसार को करुणामय कर दिया। इसलिए हमने स्वामी वर्धमान को महावीर का दर्जा दिया, महावीर की उपाधि दी। ऐसा वीर, ऐसा महावीर जो सारे संसार पे दया कर सकता है, इतना धनवान है, इतना समृद्धिशाली, ऐसे महावीर, ऐसे हमारी महावीर सनातन सभ्यता भारत की, जिन्होंने केवल मानव समुदाय तक ही अपनी करुणा, अपने प्रेम को सीमित नहीं रखा। उन्होंने तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और परमेश्वर की सारी सृष्टि को, पृथ्वी को माता, सूर्य को पिता और चंद्रमा को मामा कहते हैं। वो सभ्यता जिसने सारी सृष्टि को अपने हृदय में बिठा लिया, अपने हृदय में जगह दी, अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं में जगह दी, अपनी कविताओं में जगह दी, अपनी भावनाओं में जगह दी, अपने भावों में जगह दी। ऐसी महान भारत की सभ्यता। मैं आज जो बात कर रहा हूँ 5 आर्य सत्यों की, उन 5 आर्य सत्यों के पीछे भारत की सनातन सभ्यता खड़ी है। हजारों साल, लाखों सालों का आधार खड़ा है, क्योंकि सत्य धर्म के हम अनुयायी हैं और हमारे ऋषि कुल ने हमें सिखाया है, सत्यात नास्ति परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। और इसी सत्य की अभिलाषा में, इसी सत्य की खोज में
ये 5 आर्य सत्यों के हमने दर्शन किए हैं। पहला आर्य सत्य, मानव जन्म इस सृष्टि का सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम अवसर है। हमारे ऋषिकुल ने हमें सिखाया है कि मानव जन्म से बढ़कर, मानव योनि से बढ़कर इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है अपने कल्याण करने का और जगत के कल्याण करने का। हम सभी को, सारे मानव समुदाय को और हर एक भारतीय नर नारी को, बच्चों को इस बात की शिक्षा और इस बात का आभास और इस बात का, इस सत्य का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य योनि मिली है, कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य जन्म से बढ़कर कोई अवसर नहीं होता ब्रह्मांड में। ये हमारे ऋषिकुल ने हमें सिखाया है, हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है। आओ हम इसको पूरे संसार में फैला दें, इस सत्य को, जिससे हर एक नर नारी, हर एक मानव इस धरती पे, इस पृथ्वी माता पे जो भी उपस्थित है वो इस सत्य को अंगीकार करे, स्वीकार करे और अपने मानव जन्म को वो सत्य रूप में साकार करे और सत्य धर्म के अनुयायी बने। पहला आर्य सत्य, मानव योनि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि क्रम में सबसे उत्तम है और मानव जन्म सबसे उत्तम अवसर है अपने कल्याण का, जगत कल्याण का और हमारे वापस परमेश्वर तक की यात्रा का साधन है, अवसर है। और इतना बड़ा अवसर है कि हम सभी जीव जंतुओं को, जो चेतना का विकास है, जो एनर्जी चेतना की हम तक पहुंचती है भोजन रूप में, वनस्पति जगत से शुरू होकर फिर जीवों के जरिए, और जो एनर्जी का, जो इस चेतन शक्ति का भौतिक स्वरूप है वो हम तक पहुंचता है भोजन के रूप में, सांस के प्राणवायु के रूप में और जल देवता के रूप में। ये तो साइंस भी बताती है कि जल के पास सभी के गुण हैं और ये तो साइंस ही बताती है, विज्ञान बताता है कि वायु में सब कुछ विद्यमान है। हाँ, मात्रा ऊंची नीची छोटी मोटी हो सकती है कि किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन वायु में सारे द्रव्य मौजूद हैं। सभी द्रव्यों के एटम्स, कण, परमाणु, अणु सब मौजूद हैं। वैसे ही जल में सारे गुण मौजूद हैं, सारे अणु और परमाणु मौजूद हैं। ये सब हमें उस चेतना तक ले जाते हैं जिसको हम मानव चेतना कहते हैं। और मानव चेतना वो स्वर्ग का द्वार है जहाँ से ये सारी भौतिक चेतन शक्ति को स्वर्ग में अग्रसर करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मानव के जरिए, मानव की योनि के द्वारा और मानव की योनि के ही अंदर से गुजरना पड़ता है। ये वो दरवाज़ा है भौतिक शक्ति का, भौतिक एनर्जी का, मटेरियल एनर्जी का, उस शक्ति को जो भौतिक रूप में स्थापित थी उसको दिव्य दैविक रूप में स्थापित करने वाला अगर कोई यंत्र है, अगर कोई विधि है, अगर कोई संस्था है तो वो मानव जन्म है। वो मानव के रूप में, मानव योनि वो संस्था है जो इस भौतिक शक्ति को दैविक शक्ति में बदल देगी और परमेश्वर से मिला देगी। कितना सुंदर और कितना अनोखा अवसर है हमारे पास में, और कितनी सुंदर और कितनी अनोखी मानव योनि है हमारी कि हम सारी सृष्टि की भौतिक शक्ति को, भौतिक एनर्जी को
हम परमेश्वर से मिला देंगे। हमारे में वो शक्ति और क्षमता है कि हम वो दरवाजा हैं स्वर्ग का। ऐसे हमारा मानव जन्म का अवसर है और इस सत्य को पूरा मानव समुदाय धरती पे महसूस करे। और ऐसे हमने अश्वमेघ चेतना के अनगिनत अवसरों पर अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। ये भारत की सनातन सभ्यता का एक पावन परंपरा है कि हम इस ज्ञान को सदैव चिरकाल से हम मानवता को बांटते आए हैं। और उस बांटने की प्रक्रिया, उस बीजारोपण की प्रक्रिया का ही नाम अश्वमेघ यज्ञ है। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, जो बाहर के आतताई शासक वर्ग जो हमारे पे आए, भारत में आए, क्योंकि भारत तो सभी को, सभी अतिथियों को देवता रूप में देखता था, इतना उदार था। और वही अतिथि उसके बाद घर में डाकू की तरह, लुटेरों की तरह घुसे और भारत को ही गुलाम बना लिया। और उन लुटेरों ने, उन आक्रांताओं ने क्या प्रतिपादित किया अश्वमेघ के बारे में कि अश्वमेघ यज्ञ तो साम्राज्यवाद का विस्तार था। नहीं मेरे प्यारे सखाओ, ये साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं था। सत्य ये है कि ये प्रकृति से सीखा हुआ वो गुण था जो ऋषि मुनियों ने तितली संसार में देखा। और अब तो विज्ञान भी बताता है कि एक ऐसी राजा तितली है, मोनार्क बटरफ्लाई है, जो उत्तर अमेरिका के महाद्वीप से, वहाँ से यात्रा शुरू करके हजारों कोस दूर दक्षिण अमेरिका तक यात्रा करता है। छोटा सा जीव है, छोटी सी तितली है, लेकिन उसका नाम है राजा तितली, मोनार्क बटरफ्लाई। और वो इसलिए यात्रा करती है कि सब फूलों में पराग के कणों का आदान प्रदान का साधन बने, पोलिनेशन का साधन बने, उस दिव्यकरण का साधन बने, और सारे मस्तिष्कों में, सारे फूलों में वो पराग के कण स्थापित करे, आदान प्रदान करे और परमेश्वर का पत्र वाहक बन जाए, प्रेम पत्र का वाहक बन जाए, ऐसा डाकिया बन जाए, ऐसा पोस्टमैन बन जाए। वो राजा तितली, जब ऋषि मुनियों ने इस सत्य के दर्शन किए कि एक छोटे से कीट में कितनी चेतना है जगत कल्याण के लिए, जगत सेवा की कितनी भावना है, तब उन्होंने कहा हमारे पास जो सत्य है क्यों नहीं हम उसको भी बांटे, क्यों नहीं हम भी तितली की तरह बांटे। तो उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत करी। उन्हें हमारे राजा महाराजाओं को समझाया, सम्राटों को समझाया, और उनका हृदय परिवर्तन करके, और ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन राजा महाराजाओं को प्रजा संतान रूप में जब नजर आने लग गई, ऐसी शिक्षा, ऐसी दैविक शिक्षा जब उन्हें प्राप्त हुई, ऐसा गुरु ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। हम कल गुरु पूर्णिमा मना चुके हैं और गुरु का सत्य अर्थ यही है कि वो ये स्वर्ग का द्वार खोल दे और ये माया का पर्दा जो है उसको दूर कर दे। सच्चा गुरु वही होता है। और ऐसे गुरु, ऐसा ऋषि कुल जिन्होंने हमारे राजा महाराजाओं के मस्तिष्क से, आँखों से वो माया का पर्दा हटाते हुए उन्हें परिवार जनों के प्रेम से विस्तार करते हुए पूरे प्रजा को अपनी संतान रूप में देखने की ऐसी दिव्य दृष्टि दी, ऐसा पवित्र हृदय दिया और ऐसा हृदय परिवर्तन किया, ऐसा रूपांतर किया कि वो राजा एक देव रूप में स्थापित हो गए, परमेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। और फिर चेतना शुरू हुई अश्वमेघ यज्ञ की,
और चेष्टा शुरू हुई अश्वमेध यज्ञ की। जब ऋषि वैदिक काल में बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत प्यारे मंत्र में ये कहता है, आओ हम सारी पृथ्वी को आर्य बना दें। ऐसी हमारी सनातन सभ्यता, जहाँ हमने ये चेष्टा करी है कि हम सारी धरती को, सारे मानव समुदाय को आर्य बना दें। आर्य बनाने का मतलब वो आर्य सत्य, वो सत्य धर्म हम पूरी धरती पे फैला दें, हम पूरी धरती पे विस्तार कर दें। और ये जो हमारा मानव जन्म है, जो हमारी मानव योनि मिली है हमारे को, इस पवित्र अवसर का हम सदुपयोग करें और इस आर्य सत्य को हम जगत के कोने कोने में मानव समुदाय के हर मस्तिष्क में स्थापित कर दें, बीजारोपण कर दें। इसका नाम अश्वमेध यज्ञ होता था, इस चेष्टा का नाम यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। कोई साम्राज्यवाद की प्रक्रिया और क्रिया नहीं थी ये। इस सत्य को मैं चाहूँगा कि हर भारतीय पहचाने और अपने दिल में, अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में इसको महसूस करें। और जो भ्रांतियाँ जो हमारे ऊपर राज करने वाले आक्रांताओं ने, या जो पश्चिम के जो आक्रांता हमारे पे 250 साल तक राज करने वाले थे, जिन्होंने हर चीज़ की व्याख्या करने की कोशिश करी अपने ही रूप में और हमें ये सिखाने की कोशिश करी। उन्होंने हर शहर के नाम बदल दिए, हर शास्त्र के नाम बदलने की कोशिश करी, और यहाँ तक भी उन्होंने सब कुछ बदलने की कोशिश करी, अपने रूप में रंगने की कोशिश करी। लेकिन सत्य सत्य रहता है, और ये सत्य बाहर आएगा। अश्वमेध यज्ञ का जब सत्य बाहर आएगा तो संसार चकित रह जाएगा, और संसार भारत की सनातन सभ्यता को बार बार प्रणाम करेगा। ऐसा दिन 21वीं सदी में हम सब के प्रयास से आना चाहिए और हम इसको प्रकाश में लाएंगे। दूसरा आर्य सत्य, हम शीघ्र बात करें। दूसरा आर्य सत्य हमारा मानव शरीर है। इससे बढ़कर कोई उत्तम यंत्र नहीं है, और इसी यंत्र के जरिए हम परमेश्वर की सृष्टि के गवाह बनते हैं, सच्चे गवाह बनते हैं। और ऐसे गवाह बनते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को दिव्य बनाते हैं। हम उसके दिव्यकरण करने का यंत्र हैं। हम सारे भौतिक एनर्जी को, भौतिक शक्ति का दिव्यकरण करने का, वो ब्रह्मांड का विकसित और उच्चतम शिखर है, वो ऐसा यंत्र है ये भारत, ये मानव शरीर। और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक भारतीय और प्रत्येक मानव इस मानव शरीर का श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। और हम अपने मानव शरीर को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कहाँ जगह मिलेगी? हम तो भूत बन जाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, आज कोई भी अपने शरीर में नहीं रहना चाहता। सभी कोई धर्मेंद्र बनना चाहता है, दारा सिंह बनना चाहता है, कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, कोई माधुरी दीक्षित बनना चाहती है, कोई क्या बनना चाहता है, लेकिन अपने शरीर में कोई रहना नहीं चाहता। और सभी भूत की तरह घूम रहे हैं वो ये शरीर, क्योंकि शरीर में कोई है ही नहीं, वो घर तो खाली पड़ा है। क्योंकि शरीर का मालिक तो शाहरुख खान बनने चला गया, वो तो धर्मेंद्र बनने चला गया, वो तो दारा सिंह बनने चला गया। इस भारतवर्ष की भूमि पर आज भूत घूम रहे हैं, कितनी विडंबना की बात है। हम वो सत्य धर्म के अनुयायी आज हमारे शरीर में रहते हुए भी घबराते हैं, और हम ऊल जलूल ऐसी बातें करते हैं, ऐसा ढोंग करते हैं कि ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, ये तो मलमूत्र का एक बहुत बड़ी थैली है। कैसा भ्रम है ये माया का, ऐसा दिव्य यंत्र जिससे हमने अपने मोक्ष का यत्न कर सकते हैं, परमेश्वर से मिलने का यत्न कर सकते हैं। ऐसा सुंदर यत्न, ऐसा यंत्र
ऐसा साधन, ऐसा दिव्य साधन हमारा ये मानव शरीर है। इसका सदुपयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जितने भी मानव सुलभ कर्म हैं, जितनी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं हमारी दिव्य हो जाएं और इस मानव शरीर से हम कोई भी हिंसा और कोई भी निम्न कोटि के गुणों का साथ ना दें, हम राक्षस गुणों का साथ ना दें इस शरीर में रहते हुए। और इस शरीर में रहते हुए हम स्वयंभू हो जाएं और उन दैविक गुणों के साथ में रहें। ऐसा ब्रह्मचर्य हो जाए, ऐसा ब्रह्म के साथ हमारा सहचर्य हो जाए। ऐसी हम मेहनत करें, ऐसी हम तपस्या करें कि हम उन दिव्य गुणों के साथ रहें, हम राम जी के साथ रहें। तो फिर हमारा ये दिव्य शरीर उस ब्रह्मांड के महान यंत्र में बदल जाएगा कि जब सब स्वर्ग हमारे अंदर समा जाएगा। जैसा कि बाइबल में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है और भगवान यीशु ने बहुत सुंदर शब्दों में सारे मानव समुदाय को समझाया है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। परमेश्वर का राज्य हमारे ही अंदर स्थापित है, हमारे ही अंदर है। जब हमारे अंदर श्री हनुमान जी ने हमें राम और सीता के दर्शन कराए हैं तो ये हमारा शरीर अयोध्या हो गया है। हमारे राम और सीता जी अंदर सम्राट की तरह विराजमान है और ये शरीर अयोध्या है। अयोध्या इसलिए है, इसलिए लग गया है कि युद्ध नहीं करता है, ये प्रेम करता है, ये हिंसा नहीं करता है, ये अयोध्या है। इसके साथ में लग गया है, युद्ध नहीं करता है। ऐसी अयोध्या है, ऐसी नॉन वायलेंट किंगडम है ये स्वर्ग की, जहाँ सभी प्राणियों को, सभी जंतुओं को, सभी को आश्रय मिलता है। ऐसी अयोध्या, ऐसा हमारा शरीर, ऐसी राम जी की ये राजधानी और ऐसा राम जी का ये राम राज्य हमारे अंदर स्थापित है। इसको हमें श्री हनुमान जी ने दर्शन कराए हैं और ये हनुमान जी ही ये शरीर है। ये बहुत बड़ा आर्य सत्य है, हमें इसको सीखना चाहिए और हमें इसको समझना चाहिए। और तीसरा आर्य सत्य, जो हमारा मस्तिष्क है, इससे बड़ा कोई ताकतवर, इससे बड़ी कोई क्षमता वाला कोई यंत्र इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। और उपनिषद काल में तो ऋषि त्रिशंकु ने, महान ऋषि त्रिशंकु ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि हे मेरे मन, तेरे से बढ़कर कोई बलशाली इस विश्व में और इस ब्रह्मांड में नहीं है। तुम तो चांद तारों को भी, उनका भी रास्ता मोड़ सकते हो। तुम पहाड़ों को, नदियों को भी मोड़ सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई सामर्थ्यवान नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। ऐ मेरे मन, तुमसे बड़ा तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, मैं तेरी गवाही देता हूँ ऐ मेरे मन। लेकिन फिर वो कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से त्रिशंकु ऋषि कि तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षमतावान है, इतना बड़ा ताकतवर है मेरे मन, तू क्यों नहीं शिव संकल्प वाला बन जाए? तू शिव संकल्प को धारण कर ले और फिर देख, तेरी ये ताकत इस संसार में दिव्य हो जाएगी। तू दिव्य यंत्र बन जाएगा, दिव्य करण का साधन बन जाएगा। ऐ मेरे मन, तू शिव संकल्प को धारण कर ले। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। ऐ मेरे मन, तू शिव संकल्प वाला बन जा। ऐसा यंत्र हमारे पास है, जिस यंत्र से हम इस शरीर से एक ऐसा सामंजस्य और ऐसा योग और ऐसा महायोग स्थापित करते हुए हम सारे संसार में ऐसे चमत्कार पैदा कर सकते हैं। और आज तो हम देख ही रहे हैं कि चारों तरफ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, जिसको हम विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी कहते हैं। और विज्ञान भी उस सत्य धर्म चेतना पर आधारित है। ऐसा विज्ञान, ऐसा सत्य धर्म और ऐसा मानव मस्तिष्क जो विश्व का और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यंत्र है, दिव्य यंत्र है, जो स्वर्ग का दरवाजा है,
जो स्वर्ग को रचना करने वाला विश्वकर्मा है। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, 3 आर्य सत्य के बाद में चौथा आर्य सत्य ये है कि हम यहाँ परमेश्वर के चौकीदार हैं, हम यहाँ परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पृथ्वी पर परमेश्वर के दीवान हैं। और इस सत्य को पहचाना महान ऋषि हरित ऋषि ने, जिन्होंने मेवाड़ राज्य की परंपरा में 6ठी शताब्दी के आसपास 634 में 634 में एडी, उस समय आज से 1400-1500 साल पहले की बात है, जब हरित ऋषि ने बापा रावल को ये शिक्षा दी और उन्हें इस शिक्षा में, इस ब्रह्म विद्या में अग्रसर किया और इस सत्य में अग्रसर किया और इस सत्य में अग्रसर करते हुए बापा रावल का रूपांतरण करते हुए, दिव्यकरण करते हुए उनके हृदय का, उन्हें दीवान बना दिया। और उसी बापा रावल ने जो उस मेवाड़ धरती के महान पवित्र मेवाड़ धरती को कैलाशपुरी में बदल दिया, उसको कैलाश में बदल दिया। शिव का उस सत्य स्वरूप शिव का वहाँ महान मंदिर बनाते हुए एकलिंगनाथ का, और वो फिर एकलिंगनाथ के पाटीदार बन गए, उनके दीवान बन गए और फिर उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करी। और जब उनको मुकुट पहनाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, ये मुकुट मेरा नहीं है, इसके सच्चे हकदार, इसके सच्चे मालिक एकलिंगनाथ है, परमेश्वर है। मैं तो 99 की सीढ़ी पे ही अच्छा लगूंगा, 100वीं सीढ़ी पे तो परमेश्वर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो 99 पे ही ज़्यादा अच्छा हूँ। और ये रहस्य है 99th स्टेप का। मेरे प्यारे मित्रों, ये चौथा रहस्य है कि हम यहाँ दीवान हैं, प्रतिनिधि हैं परमेश्वर के, हम मालिक नहीं हैं। और ये मालिक का भाव हमें छोड़ देना चाहिए अगर हम यहाँ स्वर्ग की रचना करना चाहते हैं पृथ्वी पर। और हम मालिक हो ही कैसे सकते हैं? हमने जब बनाया नहीं पृथ्वी को, तो हम पृथ्वी के मालिक कैसे हो गए? जिस पानी को हमने नहीं बनाया, जिस वायु को हमने नहीं बनाया, जिस वायुमंडल को हमने नहीं बनाया, जिन पेड़ पौधों को हमने नहीं बनाया, जिस सृष्टि को हमने बनाया, हम मालिक कैसे हो सकते हैं? ये तो विश्वासघात है, ये तो बेईमाना है। अगर हम ऐसे बेईमान बनना चाहते हैं परमेश्वर के सामने, उस सृष्टि के मालिक बनना चाहते हैं और हम बेईमानी की परंपरा शुरू करना चाहते हैं, तो चाहे आप मालिक बन के रहें यहाँ, लेकिन सत्य यह है कि आप मालिक नहीं हैं। जिस चीज़ के आप सर्जनहार नहीं, जिसके आप सर्जनकर्ता नहीं, आप मालिक कैसे हो गए उसके? ये भाव गलत है। मानवता को ये सीखना है। और ये चौथा आर्य सत्य है कि हम यहाँ मालिक नहीं, दीवान हैं, प्रतिनिधि हैं परमेश्वर के, एकलिंगनाथ के। और उसी भाव से हमें इस संसार में विचरण करना चाहिए, एक प्रतिनिधि के रूप में और सत्य स्वरूप में हमें परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, सत्कार्य करना चाहिए। ये चौथा आर्य सत्य है। और फिर पांचवा आर्य सत्य शीघ्र ही बताना जरूरी है क्योंकि समय होता जा रहा है। और पांचवा आर्य सत्य है कि शिव मार्ग से बड़ा कोई मार्ग नहीं, शिव मार्ग से बड़ा कोई आर्य सत्य नहीं। और जो ऋषि त्रिशंकु ने कहा है, ऐ मेरे मन तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, तू शिव संकल्प वाला बन जा, तू शिव जैसा ही बन जा, ऐसा भोलेनाथ बन जा। ऐ मेरे मन, तू ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वो यंत्र है, वो तेरे दिव्य शक्ति है जो संसार को स्वर्ग में बदल सकता है। और जो तेरे अंदर जो राम जी का साम्राज्य है, वो राम राज्य बनकर बाहर भी स्थापित हो जाए, जैसे बापा रावल ने कैलाश को, पूरे मेवाड़ की पावन धरती को कैलाशपुरी में बदल दिया। ऐ मेरे मन, तू शिव संकल्प वाला बन जा, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। और हम सब भारतीयों का, भाइयों बहनों का, सारे मित्रों का, और जो भारतीय पूरे संसार में हर देश में बसे हुए हैं, और जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वो जय जयकार करते हैं भारत की, उन सारे भारतीय मित्रों से, उन भारतीय भाई बहनों से मैं एक बार ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन पांचों सत्यों को, इस सनातन धर्म की, इस सभ्यता के इन पांचों सत्यों का प्रचार करें और ऐसे राजा तितली बन जाएं, ऐसी मोनार्क बटरफ्लाई बन जाएं कि यह अश्वमेघ यज्ञ निरंतर चलता रहे।
एक बार की तो बात छोड़ें, ये तो सदियों तक चलता रहे और 21वीं शताब्दी इस अश्वमेघ यज्ञ की ही क्रिया का हिस्सा बन जाए और 21वीं शताब्दी हमारा अश्वमेघ यज्ञ बन जाए। ऐसी शुभकामना के साथ में मेरे सभी प्यारे मित्रों से, मेरे भाई बहनों से आज के दिन की शुभ कामनाओं के साथ में आपको आज का दिन बहुत ही मंगलमय और शुभ हो, इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। थैंक यू।